साथियों नमस्कार। आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की आसान विधि बता रहा हूं कि कितने भी बड़े संख्याएं हों और आप उनके वर्गमूल बड़े आसान विधि से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हैं जो वर्ग संख्या के रूप में हैं। 6889, 4225, 2116, 2601 और 5476। अब मैं आपको इन संख्याओं के वर्गमूल निकाल के बताऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। अब मैं जिन चीजों को बता रहा हूं कृपया उनको बड़े ध्यान से देखें और आप भी कहेंगे कि हम भी इनको आसान विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं कि किसी वर्ग संख्या का यदि इकाई अंक 0 है तो क्या होगा? 1, 4, 5, 6 और 9। तो यहां वर्ग संख्या का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक। जैसे किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा। यहां आपको एक विशेष बात मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि मैं केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के ही वर्गमूल निकालना बता रहा हूं। यहां दशमलव या ऐसी संख्याएं नहीं होंगी। तो ये जो संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक हैं, और यदि आप शून्य को लेते हो तो वह शून्य जोड़ों के रूप में होनी चाहिए। यहां 2, 3, 7 और 8 संख्याएं नहीं है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये तो मैंने बताई इकाई अंक के रूप में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसका अगला अंक क्या होगा, अर्थात किसी वर्ग संख्या का जो दहाई का दूसरा जो जोड़ा है उसमें अंकों की संख्या कितनी भी हो तो आप किस तरह से उसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां वर्ग निकाल के बता रहा हूं, संख्या आप भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप वर्ग लगा करके, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64। और इसी प्रकार से आगे से आप निकाल सकते हो आप आगे संख्याएं। तो यहां 4 का वर्गमूल 2 है, 4 से एक अंक पहले 3, तो उसके लिए हमारी संख्या होगी 2। 9 का वर्गमूल 3 है तो 9 से एक अंक पहले यानी 8 तक, 4 से 8 तक जो हमारी संख्या है वो उसके लिए अंक 2 होगा। 16 का वर्गमूल है 4 तो 16 से एक अंक पहले यानी 15 तक, इसके लिए संख्या 3। 25 का वर्गमूल 5 और 25 से एक अंक पहले 24 तक, इसके लिए अंक है 4। 36 का वर्गमूल है 6
पहले 35, यानी इसके लिए वर्गमूल है 5। 49 का वर्गमूल है 7। 49 से एक अंक पहले यानी 48, उसके लिए संख्या होगी 6। 64 का वर्गमूल है 8 और 64 से एक अंक पहले यानी 63 तक। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि इनके बीच में कोई सी भी संख्या हो, उसके लिए जो मैंने ऊपर लगाया है उनके ऊपर वाली संख्या ही होगी। अब जैसे मैं यहां लेता हूं, जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम दो दो की संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, पीछे से वो जोड़े बनाए जाते हैं, जैसे इस तरह से ये जोड़ा। अब यहां हमें इकाई अंक क्या है इसका 9, और मैंने अभी बताया था कि इकाई अंक 9 है वर्ग संख्या का, तो वर्गमूल में या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 या 7। अब दूसरा जोड़ा है 68। अब यहां हम देखते हैं कौन से जोड़े में आता है, तो यहां 64 और 64 से यदि अगली संख्या भी निकाल के बतावें तो 9 9 81, तो यहां 64 से और 80 के लिए जो संख्या अपनी वो 8 है। अब ये 8 हमने दोनों तरफ लगा दिया। अब क्या करें, अब हमें करना है कि ये जो दहाई के अंक हैं इनमें से, तो यहां 8 और गुणा यहां इस अंक का एकाधिक करना है। 8 का एकाधिक क्या होगा 9, और 9 का गुणा 8 से करें तो 9 8 72 होते हैं। अब अब इससे क्या हुआ, अब इसका मतलब है कि यदि ये संख्या इनका आपस में गुणा करें, और यदि गुणा करने पर इस जोड़े से और यह संख्या बड़ी निकल जाती है, तो इसमें से छोटी संख्या ही वर्गमूल होगी। एक बार विशेष ध्यान रखें, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जैसे हमने ये गुणा किया 8 का गुणा 9 से, यानी 8 और 8 का एकाधिक 9, 8 9 72। अब ये संख्या यदि इससे बड़ी बैठती है इस जोड़े से, तो इसका मतलब है ऊपर इनमें से छोटी संख्या ही उस संख्या का वर्गमूल होगा, और यदि यहां ये संख्या बड़ी बैठती तो इसमें से यहां इससे ये बड़ी है तो इसमें छोटी, और यदि यहां छोटी संख्या बैठती तो 87 वर्गमूल होता। अब इसका जो वर्गमूल है वो कौन सा है 83 है, इसका वर्गमूल 83 ही सही है। अब दूसरा सवाल करके बताता हूं इसमें, तो यहां इकाई अंक क्या है इसका, जोड़ा बनाए, इसका इकाई अंक है 5। अब ये 42 देखते हैं, 5 है तो यहां 5 में ये देखें 42 है, और 42 देखते हैं हम किस में आता है 36 और 48 के बीच में, और इसके लिए हमारा कौन सा अंक है 6, अर्थात यहां लिख देंगे 6, तो यह वर्गमूल हुआ 65। अब यहां चूंकि एक ही संख्या है तो हमें आगे की आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, इसमें इसका जोड़ा पीछे से 16 और 16 का इकाई अंक है 6। अब यहां 6 वाले का देखें, 6 वाले का क्या होगा 4 या 6, 4 या 6। अब क्या करें, अब अगली जो संख्या है जोड़ा है 21। अब इस 21 किस जोड़े के अंतर्गत आता है देखें, तो यहां 16 और 24 इनके बीच में आता है 21, और इसकी संख्या है 4, तो यहां 4 और यहां भी 4। अब क्या करें,
अब हमें करना है, यहां 4 है और यहां 4 का एकाधिक अर्थात 4 पंजे 20। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पहले इसमें, तो यहां ये जो 20 है इस जोड़े से कैसी बैठ रही है, छोटी, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा इसमें से बड़ी संख्या ही इसका वर्गमूल होगा। अगला सवाल हल करते हैं। इसमें यहां इसका जोड़ा बनाते हैं। अब देखते हैं इकाई अंक 1 होने पर कौन सी संख्या होगी, 1 या 9। तो 1 या 9। अब 26, अब हम देखते हैं 26 किस में आता है। 26 आता है 25 से 35 के बीच में, और इसके लिए है अपना 5। हमने यहां भी 5 लगा दिया, यहां भी 5 लगा दिया। अब क्या करें, तो 5 गुना और 5 का एकाधिक, 5 का एकाधिक होता है 6, 5 6 30। अब क्या करें, अब हमें यह देखना है कि ये 30 इससे बड़ी है या छोटी। यहां ये 30 इस संख्या से बड़ी है, अर्थात यहां जो संख्या, जैसे पहले मैंने बताया था कि 44 और 46 में यहां 20 है, ये 20 छोटी है और यह 21 बड़ी है, इसलिए छोटी संख्या होने पर हमने कौन सी संख्या ली, यहां बड़ी। अब यहां ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, अर्थात यहां से कौन सी संख्या लेंगे, यहां बड़ी संख्या है, इसलिए यहां 51 ही इसका वर्गमूल होगा। अब अगली संख्या देखते हैं। यहां जोड़ा बनाते हैं। इकाई अंक 6 और 6 होने पर हमारा होता है 4 या 6। अब दूसरा अंक है, दूसरा जोड़ा है 54। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं 54, देखते हैं अपना कौन से में है। 54 है 49 से 63 के बीच में, और उसके लिए अंक है 7। तो यहां 7 रख दिया और यहां भी 7 रख दिया। अब इनका आपस में क्या करते हैं, इनका करते हैं गुणा। 7 और यहां 7 का एकाधिक 8, और 7 8 56। अब ये जैसे संख्या 56 और इस 74 से कैसी है, बड़ी है। 56 इस 74 से बड़ी है, इसलिए इसमें छोटी संख्या ही इसका वर्गमूल होगा। तो इस तरह से आप आसानी से, जैसे मैंने आपको निकाल के बताया है, आप कितनी भी बड़ी संख्याएं हो उनका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि वर्गमूल निकालने में या घनमूल निकालने में आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।